रानू चिड़िया की शादी हुई। रानू चिड़िया पहाड़ों वाले जंगल में नई आई थी। वो अंडे देने वाली थी, परंतु उसकी सेहत ठीक नहीं थी। उस नए जंगल में उसका कोई भी अपना नहीं था। बहुत मुश्किल से सारा दिन काम करके वो अपने लिए एक तिनकों का घोंसला बना लेती है। शुक्र है, सारा दिन मेहनत करके मैंने अपने लिए एक घोंसला तो बना लिया है। अब मैं आराम से अपने इस घोंसले में अंडे दे सकती हूँ। अंडे देने के बाद मुझे अपने लिए एक मजबूत और सुरक्षित घर बनाना होगा, ताकि ठंड के मौसम में मेरे अंडे खराब ना हो जाएं। जंगल में ठंड का मौसम भी आने वाला था, इसलिए जंगल के सभी पक्षी अपने लिए मजबूत घर बनाने की तैयारी कर रहे थे। फिर रानू चिड़िया 2 अंडे दे देती है। अब मेरे अंडे तो आ गए हैं, मुझे अपने लिए एक मजबूत घर बनाना होगा। मैं कल से ही अपने लिए मजबूत घर बनाने का काम शुरू कर दूंगी। फिर रानू चिड़िया सो जाती है। आधी रात को जंगल में तेज और ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। अरे ये क्या, ठंडी हवा तो अभी से चलना शुरू हो गई है। ये ठंडी हवा मेरे अंडों के लिए ठीक नहीं है। इस ठंडी हवा से तो मेरे अंडे खराब भी हो सकते हैं। मुझे अपने अंडों को किसी सुरक्षित जगह पर रखना होगा। वो रानू चिड़िया अपने अंडों को लेकर बहुत परेशान हो रही थी। फिर चिड़िया की नजर थोड़ी दूर एक घर पर जाती है। रानू चिड़िया अपने अंडे को उठाती है और उस घर की तरफ जाती है। रानू चिड़िया उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। वो घर कालू कौवे और गोरी कौवे का था। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। कौन हो तुम और इतनी रात को हमारे दरवाजे पर क्यों दस्तक दे रही हो? कौवे भैया, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मैं आपके जंगल में नई आई हूँ। मैंने अभी तक अपने लिए एक सुरक्षित घर नहीं बनाया। मेरे साथ मेरे ये 2 अंडे भी हैं। आज रात मुझे आप अपने घर में रख लें। कल से अपना घर बना लूंगी। कालू की पत्नी गोरी भी बाहर आ जाती है। चिड़िया, हमारा घर तो खुद छोटा सा है। मैंने तो खुद अंडा दे रखा है, फिर तुम्हें कैसे अपने घर में रख लें? आप मुझ पे थोड़ी दया करें। मुझे ना सही, मेरे अंडों को ही अपने घर में रख लें। बस आज की रात। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। फिर रानू चिड़िया को रोता देख गोरी कौवे को चिड़िया पर दया आती है और वो चिड़िया के अंडे अपने घर में रखने के लिए तैयार हो जाती है। रानू चिड़िया सारी रात ठंडी हवा में बाहर ठठरती रहती है, लेकिन वो अब सुकून में थी कि उसके अंडे अब सुरक्षित हैं। सुबह होने के साथ ही जंगल में बर्फ गिरना शुरू हो गई थी। रानू चिड़िया उस गिरती हुई बर्फ की परवाह किए बगैर सारा दिन काम करती है। वो सूखी लकड़ियाँ ढूंढ कर लाती है और सूखी घास। रानू चिड़िया को घर बनाना अच्छे से आता था, इसीलिए वो जल्दी से अपना घर बना लेती है। अब मेरा मजबूत और सुरक्षित घर बन गया है। मैं अपने अंडों को ले आती हूँ। फिर रानू चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरा इतना साथ दिया। अब मैंने अपना घर बना लिया है। मैं अपने अंडे लेने आई थी। अब आप भी किसी दिन मेरे घर जरूर आना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर रानू चिड़िया अपने अंडे लेकर वहाँ से चली जाती है। आज रात रानू चिड़िया अपने घर में बैठी ठंड के मजे ले रही थी। वो अपने अंडों को सारी रात गरमाइश देती है। कालू कौवा और गोरी कौवी भी अपने अंडे के साथ अपने घर में बैठे हुए थे। उनका घर बहुत कमजोर था। ज्यादा बर्फ पड़ने के कारण उनके घर की छत टूट जाती है। कालू जी, अब हम क्या करें? इस ठंड से तो हमारा अंडा खराब हो जाएगा। गोरी, इस समय तो मैं बाहर जाकर अपनी छत की मुरम्मत भी नहीं कर सकता। तुम तो जानती हो बाहर कितनी बर्फ गिर रही है। कालू, क्यों न हम चिड़िया के घर जाएं और उससे मदद मांगें। दिखने में तो वो बहुत अच्छी लग रही थी, वो हमारी मदद जरूर करेगी। फिर गोरी और कालू रानू चिड़िया के घर जाते हैं। फिर वो दोनों रानू चिड़िया के घर के अंदर चले जाते हैं। चिड़िया, तुमने तो हमारा घर देखा है, वो कितना कमजोर है। आज उसकी छत टूट गई। ठंड में हमारा अंडा कहीं खराब ना हो जाए, बस इसीलिए तुम्हारी तरफ आ गए।
तुम हमें ये ठंड के दिन रख लो। आपने बहुत अच्छा किया जो मेरे घर आ गए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे घर में रहेंगे। चिड़िया, तुम कितनी अच्छी हो और हम कितनी किस्मत वाले हैं जो हमारी पड़ोसन तुम हो। अच्छे तो आप दोनों भी हो। अगर उस रात आप मेरी मदद ना करते तो मेरे अंडे तो खराब हो जाते। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी ठंड के दिन रानू चिड़िया के घर में ही गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें हर मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। रानू चिड़िया की बेटी बहुत भूखी थी और वो अपनी माँ से खाना मांग रही थी। वो खाना मांगते मांगते सो जाती है। मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो मम्मा। मम्मा, भूख की वजह से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मम्मा, मुझे खाना दो ना। चिड़िया की बेटी अपनी माँ से खाना मांग रही थी, परंतु उसकी माँ के पास अपनी बेटी को देने के लिए कोई भोजन नहीं था। माँ, मुझे खाना दो ना। फिर रानू चिड़िया की बेटी खाना मांगते मांगते भूखे पेट सो जाती है। वो जो अपनी बेटी के सामने बहादुर बनने की कोशिश कर रही थी, वो अंदर से बहुत कमजोर हो गई थी। जैसे ही उसकी बेटी सो जाती है, मम्मा चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। मेरी जान, मुझे पता है आपने कल से कुछ नहीं खाया, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। फिर मम्मा चिड़िया भी रोते रोते सो जाती है और फिर अगली सुबह हो जाती है। अगली सुबह मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को सोता हुआ छोड़कर घर से निकल जाती है। वो उड़ती हुई जा रही थी और सोचों में गुम थी। रानू के पति के मर जाने के बाद उस पर एक बहुत बड़ी परीक्षा आ पड़ी थी। अकेले अपनी बेटी को संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। रानू के घर में जो कुछ भी था वो उसके पति के इलाज में लग गया था। रानू चिड़िया रोती हुई मिट्ठू तोते के पास आती है। मिट्ठू भैया, मेरी बेटी बहुत भूखी है और मेरे पास अनाज का एक दाना भी नहीं है। मिट्ठू भैया, आप मुझे कुछ भोजन उधार दे दें, मैं आपको वापस लौटा दूंगी। मिट्ठू तोता रानू का पुराना दोस्त था, मगर ऐसे हालात में कौन किसी का बनता है, इसीलिए मिट्ठू भी कोई ना कोई बहाना ढूंढता है। रानू बहन, जब आपके पति बीमार थे तो वो मुझसे कुछ भोजन लेकर गए थे। आज तक तो किसी ने भोजन नहीं लौटाया, तो तुम भला मुझे कैसे लौटाओगी? बहन, तुम्हें तो पता है मेरा भी घर है, मेरे भी बच्चे हैं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे माफ करना। ये सुनकर रानू चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। अब वो जान चुकी थी कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा, इसलिए वो एक जगह बैठी सोचों में गुम हो जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी भी उसी जंगल में रहते थे। जब वो वहाँ से गुजरते हैं तो वो रानू चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया बहन, मुझे कल पता चला कि तुम्हारे पति मर गए हैं, मुझे बहुत दुख हुआ। हाँ गोरी बहन, हमने बहुत इलाज कराया मगर वो ठीक ना हो सके। वो खुद तो चले गए मगर मुझे दुखों में छोड़ गए। हाँ चिड़िया बहन, अकेले जीना बहुत मुश्किल है। तुम्हारा तो कोई भाई भी नहीं है। देखो, मैं तो अभी अपने भाई के घर से आ रही हूँ। मेरे भाई ने मुझे एक बोरी भरकर अनाज और कुछ पैसे दिए हैं। रानू चिड़िया करती भी तो क्या करती, वो सोचती है कि वो कौवों से कुछ उधार मांग लेती है, लेकिन तब तक वो कौवे वहाँ से चले। उसी दिन ही खा लिए थे जिस दिन मैंने उन्हें पकड़ा था, और अब तुम दोनों भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज मरना हमने